नमस्कार दोस्तों, सानिध्य आश्रम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं SR जालप। आज हम व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2023-24 के सभी सब्जेक्टों का एक कॉमन विषय जिसको हम विद्यालय प्रबंधन के नाम से पढ़ेंगे, उसके हर एक टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम RPSC द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुरूप ही हम काम करेंगे। तो आज उसके सिलेबस की अपने चर्चा करेंगे। सिलेबस में क्या क्या रहता है उसकी चर्चा करेंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक शामिल होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस को अपने 3 यूनिटों में बांटकर पढ़ेंगे। 3 यूनिटों में पहली यूनिट जो है उसके अंदर 4-5 टॉपिक रहते हैं, दूसरी में 6-7 टॉपिक रहते हैं, तीसरी में जो बाकी छोटा मोटा जो बचा हुआ पार्ट्स है वो रहता है। उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर अपने देखते हैं क्या आता है। यूनिट फर्स्ट के अंदर 5 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, उसके बाद सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वह शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। इसको शॉर्ट में अपने कह सकते हैं TQM। TQM को अपने कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे। मतलब ये जो शिक्षा में तो है ही है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, इसके साथ कहाँ कहाँ TQM की जरूरत होती है वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। 3 नंबर जो टॉपिक रहता है वह शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की हम चर्चा करेंगे। पूरा मतलब इसको शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि किस किस क्षेत्र में इनकी जरूरत होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। 4 नंबर जो टॉपिक रहता है वो शैक्षिक प्रबंधन में संस्थागत नियोजन। भी किसी संस्था को चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो उसमें हम पढ़ेंगे। 5 नंबर जो टॉपिक रहता है वो शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां। शैक्षिक प्रबंधन में मतलब स्कूल मैनेजमेंट में नेतृत्व करने की शैली किस किस को किस तरीके की दी गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आती है यूनिट सेकंड के अंदर हम चर्चा करेंगे तो सेकंड यूनिट की बात कर लेते हैं। सेकंड यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक शामिल होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है सेकंड यूनिट में राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का संगठन एवं कार्य। इसका मतलब ये है राजस्थान में शिक्षा को 2 भागों में मतलब बांटा गया है। 2 संस्थान बनाए गए हैं जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक। निदेशालय की बात करें तो बीकानेर है। इसके कार्य और इसका संगठनात्मक ढांचा है उसके बारे में अपने इसके अंदर चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक रहता है सेकंड यूनिट का राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं SCERT, SIERT भी कह सकते हैं, RSCERT भी कह सकते हैं। ये इसका संस्थान का मुख्यालय जो उदयपुर में है इसकी हम चर्चा करेंगे। इसका संगठनात्मक ढांचा कैसा रहता है, ये कार्य क्या करता है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट का तीसरा जो टॉपिक है वो ये रहता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान BSER, जिसका मुख्यालय अपने कह सकते हैं अजमेर के अंदर है। उसके बारे में इसका संगठनात्मक ढांचा, इसका कार्य, कौन सी परीक्षाएं करवाता है, कौन कौन से इसके अंदर अधिकारी होते हैं, कौन कौन सी पोस्टें होती है, वो सारी बातें इस पे हम करेंगे। 4 नंबर जो टॉपिक है सेकंड यूनिट का उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में IASE कहते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके कौन कौन से संस्थान हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, वो सारी बातें। 5 नंबर जो टॉपिक है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको ये अपने के राजस्थान के अंदर कितनी है, कौन कौन से जिले में नहीं है, कौन से में डबल है, और दूसरा इसके कार्य क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म जैसे डाइट है, इसका मतलब मुख्य कार्य क्या है, वो सारी बात इसमें हम चर्चा करें। टॉपिक है वो ये रहता है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जिसको हम शॉर्ट में RSOS कहते हैं। 7 नंबर जो टॉपिक है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, जिसको शॉर्ट में RSTB कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
8 नंबर जो टॉपिक है, राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। पहले जो अपन ने फर्स्ट यूनिट के अंदर टीक्यूएम पढ़ा था, वो ये नहीं है, टीक्यूएम से अलग है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में, राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने क्या पहल की है, क्या नवाचार किए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 9 नंबर में कुछ जैसे मतलब कोरोना काल की बात करें, या फिर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से, मतलब जो स्कूली शिक्षा को डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ मतलब एप्लीकेशन, कुछ मतलब प्रोग्राम शुरू किए सरकार ने, उसके बारे में नवाचार ही है ये एक प्रकार का, जिसमें दीक्षा राइज है, स्माइल है, शिक्षा दर्शन है, शिक्षा वाणी है, इस प्रकार अनेकों हो सकते हैं। जैसे जैसे मतलब सरकार ने शुरू किए उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ ले लेंगे। अभी तक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको बताया जैसे जैसे ये अपने पढ़ेंगे। 10 नंबर जो टॉपिक है यूनिट 3 सेकंड का, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान को अपने कह सकते हैं समसा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इससे पहले 2 और थे, उनके बारे में ब्रीफ में चर्चा करेंगे और उनको मिलाकर ये एक बना दिया, जिसको हम समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं, समसा कहते हैं। अब अपने बात करते हैं यूनिट 3 की बात करें, विद्यालय प्रबंधन के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 यूनिट में इसके पूरे पाठ्यक्रम को बांटकर अपने पढ़ेंगे, तो 2 यूनिट के बारे में, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अपने बात करते हैं 3rd यूनिट की। 3rd यूनिट के अंदर टॉपिक रहता है आरटी एक्ट 2009। ये अपने आप में बहुत बड़ा ही टॉपिक है। एक मतलब जैसे 2 यूनिट के बारे में अपने बात करा, तो 2 यूनिट का तो सिलेबस के है उसके इक्वल, मतलब एक अकेला ये आरटी एक्ट है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। आरटी एक्ट में कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में सारी बात करेंगे। आरटी एक्ट के बारे में मुख्य मतलब ये नहीं है कि भी सारा ही अपने पढ़ेंगे, मुख्य जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा को लेकर। जैसे कि पीछे की अपनी परीक्षाओं की बात करें तो सिलेबस में तो ये बहुत बड़ा दे रखा है अपने, इसके गजट के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट है उसमें से उठाया हुआ आरटी एक्ट 2009, उसकी मुख्य धाराओं के बारे में संक्षिप्त और विस्तृत भी कह सकते हैं, संक्षिप्त के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, जैसे 3 यूनिट के बारे में बताया, तीनों यूनिट के अंदर लगभग मान के चलो तो 15 से 16 टॉपिक रहते हैं। 15 से 16 टॉपिक के बारे में अपने टॉपिक वाइज डेली एक टॉपिक को पूरा करते हुए पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भी जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, वो पढ़ाने के बाद में ऐसा लगेगा कि भी अपना कुछ कोई पार्ट छूटा नहीं है और छोड़ेंगे भी नहीं। इतनी विस्तृत चर्चा कर लेंगे कि भी आरपीएससी किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन देगी तो उसको अपने आसानी से कवर कर सकते हैं। तो सानिध्य आश्रम आपका स्वागत करता है और आप इसके सानिध्य आश्रम के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का एक चैनल दे दूंगा, उस चैनल को भी ज्वाइन करें। उस पे आने वाले हर वीडियो का एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और दूसरा उसमें आपको जो पढ़ाया गया मैटर है उसकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसके बारे में भी, ये टॉपिक आपको कहाँ से मिलेंगे। तो मेरी एक बुक है तिजांस विजन पब्लिकेशन के नाम से, इस बुक के अंदर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैटर आपको पूरा इसमें मिलेगा। ये हैंडराइटिंग नोटबुक है, एक प्रकार की हैंडराइटिंग नोट्स के टाइप में है, मतलब इतना इसको डिजाइन इतने अच्छे तरीके से किया गया है कि मतलब इसको पढ़ने में हर बच्चे को आसानी रहती है। इसमें क्या रहता है कि मतलब ये मैंने नोट्स के टाइप में, पहले क्या है कि आरपीएससी ने जो पिछली 2022 की जो भर्ती थी उसके अंदर सिलेबस को थोड़ा लेट जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको तैयार की थी। टाइपिंग करवाने का इतना टाइम नहीं मिला, इसलिए इसको एक नोट्स के तरीके के रूप में डिजाइन किया है। तो आप ये मार्केट से ले सकते हैं, आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगी जहां भी हो, राजस्थान में। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर किताब घर साइट के नाम से ऑनलाइन एक वेबसाइट है, किताब घर साइट पे जाकर के आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। नॉर्मल एक मतलब 90 रुपये के आसपास ये ऑफलाइन आपको मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो उसका कोरियर जो खर्चा है वो अलग से लगेगा और आप ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।